परिचय इनको नाम क्या है आपका? राजा भैया परेशान। हाँ भैया, कब से आप समाज सेवा में हो? अभी तक आपने, क्योंकि आप पर्यावरण रक्षक भी हैं, तो अभी तक आपने कितने पेड़ लगाए अपने जीवन में? देखिए, मैं 2012 से पेड़ पौधे लगा रहा हूँ और इस शुरुआत में मैंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरे मित्रों ने कहा था कि हम वृक्षारोपण करते हैं, तो शुरुआत में पहली बार मैंने 56 पेड़ लगाए थे और 2012 में हम लोगों ने 56 पेड़ लगाए थे और वो आज भी जो है ना जीवित हैं, लगे हैं। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश में पेड़ पौधों की कटाई बहुत अधिक हो रही है और हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो हम सब मित्रों ने मिलकर एक प्रण लिया कि हम सब लोग जहाँ जहाँ जो है पेड़ पौधे लगाएंगे और मैंने लिया कि मैं 1 करोड़ पेड़ लगाऊंगा। तो मैं 1 करोड़ का लक्ष्य लेकर मैं आज चल रहा हूँ। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा तो मुझे अपने दादाजी से मिली। मेरे दादाजी के साथ मैं बचपन से पेड़ पौधे लगा रहा था गाँव में। पेड़ लगा दिया, उसके लिए बारी कर दी, जो कांटों की बारी होती है वो कर दी, और या तो फिर जो पेड़ लगे हुए हैं छोटे उनको उन पर बारी कर दी। मतलब सुरक्षित रखने का काम और लगाने का उनने मेरे को सिखाया। और गांव में अगर कोई पेड़ काटता था तो मेरे दादाजी रोकते थे कि भाई पेड़ पौधे मत काटो, समझाते थे। और मेरे को अब जब भी पेड़ लगाता हूँ मुझे अपने दादा की याद आती है। आप नए युवा नेता भी हैं, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिल रही है आपके क्षेत्र से, तो क्या मुद्दे रहेंगे? पता नहीं, जो है ना, मैं नेता तो अपने आप को नहीं मानता हूँ। मैं तो एक जनता का सेवक, जनता का बेटा ही मानता हूँ अपने आप को, कि मुझे अपनी जनता की सेवा करनी है, अपनी धरती माँ की सेवा करनी है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके क्षेत्र के लिए? देखिए, सबसे पहले जो मेरा मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है युवाओं के लिए रोजगार। अगर मान लो कि हमारे बच्चे कैसे भी करके पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं लेकिन वो बैठे रहते हैं, उनके पास रोजगार ही नहीं है, तो एक रोजगार हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में बहुत मतलब समस्या है इसकी। इसलिए मैं सबसे पहले रोजगार पर ध्यान देना है। कैसे मन बनाया आपने विधानसभा चुनाव में आने का? क्या कारण है इसके पीछे? विधानसभा चुनाव में मैं तो राजनीति में नहीं आना चाहता था जी, और मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ। मेरी ईगल इंडिया सिक्योरिटी कंपनी चलती है, लेकिन जब यहाँ पे आके मैंने देखा मेरे पास इस क्षेत्र के अनेकों लोग लगे हुए हैं, उन सब ने मेरे को आग्रह किया कि भैया आप कररा आइए। कररा का तो मैं निवासी ही हूँ। बोले कि आप अपने क्षेत्र में, हम चाहते हैं कि आप नेता बने और हम सब के लिए जो हम बाहर दिल्ली मुंबई जाके काम करते हैं और वहीं पे कुछ ऐसा हो जाए तो हमें इधर आने की आवश्यकता ना पड़े। आप एक पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, तो और आपने चूँकि कहा नेता कहने से भी आपने मना किया, लेकिन हम आपसे बात जानना चाहेंगे युवाओं को शिक्षा को लेकर और बच्चों की शिक्षा को लेकर। और एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि जो गांव में अक्सर कर देखा जाता है कि जो बच्चियां रहती हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह जाती है, तो उसको उनको कैसे आप शिक्षित बनाएंगे? अभी 4 जगह मेरे नेशनल कंप्यूटर सेंटर चल रहे हैं, और अगर आप जाएंगे मरहुआ में जाइए, आप जो है ना टोड़े में जाइए, सिल्लारपुर में जाइए, ऐसे 2-4 गांव हैं जहां पे हम निःशुल्क कोचिंग भी दे रहे हैं बच्चों के लिए। और मैं गांव खुद जाता हूं, वहां पे जिनकी जो समस्याएं होती हैं गांव में, जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं उनको समझाना, और अगर उनके पास व्यवस्था नहीं है, कॉपी किताब पेंसिल की व्यवस्था नहीं है, तो भाई उनको भी मैं पूर्ति करता हूँ। कैसे भी करके अपने क्षेत्र के बच्चों को मुझे पढ़ाना है, और पढ़ेंगे तभी जो है ना हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। आज जैसे आप जनता के बीच आ जा रहे हैं, जनता से जनसंपर्क भी कर रहे हैं, तो इस दौरान सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो आपको जनता के द्वारा सुनने को मिल रही हैं? जनता के द्वारा जो गांव में जाता हूं तो भाई बिजली ही नहीं है मेन समस्या, और पानी नहीं है, और कई जगह जैसे गांव हो गया, गांव के दूसरी तरफ 100-150 लोगों का पूर्वा बसा होता है, 200 लोगों का, तो वहाँ पे जाके रोड नहीं है उन लोगों के लिए। जी, तो अगर मान के चलोगे, एक तो लाइट नहीं है तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे, पानी नहीं है, गंदा पानी पी रहे हैं हैंडपम्प का, वही जंग लगा हुआ, किसी में पानी आ रहा है हैंडपम्प में, किसी में नहीं आ रहा है। उसके लिए मैंने पहले बीजेपी सरकार थी, मैंने कई बार मुद्दे उठाए लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला।
इस- आप एक स्मार्ट प्रत्याशी है, तो अपने विधानसभा को कैसे स्मार्ट बनाएंगे? विधानसभा के लिए देखिए, अगर मुझे मौका विधानसभा देखिए बहुत सारी होती है बिल्कुल। पूरे प्रदेश में, लेकिन एक अच्छी एक उच्च विधानसभा प्रदेश में अगर निकल के आती है तो इस विधानसभा का नाम होता है। विधानसभा मतलब इसको अपन कैसे ठीक करेंगे? हाँ, कैसे स्मार्ट बनाएंगे? इसके ठीक लिए- तो सारी विधानसभा है, लेकिन जैसे आप स्मार्ट हो उस तरीके से कैसे स्मार्ट बनाएंगे इसको? देखिए, मैं तो ठीक किसे मानता हूँ। जी मैं तो चूँकि दिल्ली में रह के आया हूँ जी बिल्कुल। और करीब जाने 17-18 साल रह के आया हूँ, तो मैं इधर की विधानसभा अभी तक तो मैं कहता हूँ ठीक, तो क्या 10 नंबर भी मैं नहीं दूंगा, सही बताऊँ। ठीक वो होती है कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आपको गांव तक जाने के लिए अच्छा रोड है। जब आप गांव में उतरेंगे तो सब लोग जो है ना खुश देखने चाहिए कि भाई पानी है, बिजली है, भाई जो समस्याएं हैं ग्रामीण एरिया की वो हैं, और स्कूल में जो बच्चों के लिए सुविधाएं हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी के लिए पढ़ाई लिखाई में। तो मेरे लिए, और जैसे अपने कररा हो गया, नरबर हो गया, तो ऐसी जगह पे कम से कम स्टेडियम होना चाहिए बच्चों के लिए। जो बच्चे दौड़ने जाते हैं, सुबह रोडों पे बच्चे दौड़ते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। हाँ, एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे फौज में जाना चाहते हैं, हाँ। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम नहीं है। हेल्थ के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने तो पिछली बार कलेक्टर साहब के लिए दिया था, लेकिन क्या है तो उनने कहा कि भैया नेता उनकी बस की नहीं है। तो मैंने स्टेडियम का मुद्दा उठाया काफ़ी, और आज भी मैं बोलता हूँ कि भाई खेल कूद के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब हमें मोदी जी कहते हैं कि भाई खेलो इंडिया। कहाँ से खेलेगा इंडिया जब स्टेडियम ही नहीं है? तो कैसे बढ़ेगा? अगर आप यहाँ की जनता, आपकी विधानसभा की जनता आपको चुनती है, तो ऐसे कौन से 3 काम रहेंगे जो अपने क्षेत्र में, आपकी विधानसभा में सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले 3 काम मेरे रहेंगे कि जो गाय रोड पर फिर रही हैं और मर रही हैं डेली, उनको बंद करूँगा बिल्कुल पूर्ण रूप से। मेरा करैरा विधानसभा जहाँ से लगेगी और जहाँ ख़त्म होगी वहाँ तक आपको एक गाय भी रोड पर दिखाई नहीं देगी, पहला काम। दूसरा काम होगा कि जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं उनके लिए रोज़गार के अवसर खोलूँगा। मेरे कांटेक्ट में बाहर की बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे डायरेक्टर मेरे मित्र हैं कंपनियों के, और उनने मेरे से वादा किया हुआ है, और उनको मैं यहाँ लेके आऊँगा करैरा में, और वो यहाँ पर कंपनियाँ डालेंगे। 2 हो गए। तीसरा शिक्षा के लिए बता दिए 4 कंप्यूटर सेंटर चल रहे हैं, 4 की जगह हम 15 कर देंगे, 20 कर देंगे, और पूर्ण रूप से 2-4 जगह ऐसे स्कूल खोल देंगे जिसमें किसी भी तरह की कोई शुल्क नहीं होगी। कॉपी किताब पेंसिल सब निःशुल्क मिलेगी। पढ़ाई के लिए जो है ना कोई भी उनको दिक्कत नहीं होने देंगे। 3 काम बहुत जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए? क्षेत्र की जनता के लिए मेरा एक ही संदेश है कि अगर हम अपने घर का मुखिया भी चुनते हैं तो वो भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, जो कि हमारे परिवार को आगे बढ़ा सके। तो सोच समझकर हमारी जनता को वोट करना होगा और ऐसे प्रत्याशी को चुनना होगा जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके, ना कि इस क्षेत्र को लूट सके। लुटेरों से दूर रहना है। धन्यवाद सर।